क्या आपने भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है या फ्यूचर में आप कोई पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्लीट इनकम टैक्स की क्या इंप्लीकेशंस होंगी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ गोयल और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका फोन आया। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई थी और इस बार जो उन्हें पैसा रिसीव हुआ है उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने उनका कुछ टीडीएस काट लिया है। और उनके अकॉर्डिंग तो जो LIC से पैसा रिसीव होता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने उनका टीडीएस काटा है वो गलत काटा है। उनकी ये बात सुन के मुझे ये फील हुआ कि आज भी लोगों के अंदर इस विषय पे अवेयरनेस की कितनी कमी है, और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाई जाए जिसके अंदर ये पता चले कि भाई क्या LIC के पैसे जो मिलता है क्या वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, अगर टैक्सेबल है किस रेट से टैक्स लगता है, उसके ऊपर TDS के क्या प्रोविजंस हैं, इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टैक्सेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनकम टैक्स के अंदर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो इनकम टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है EEE। उसके अंडर जितनी भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनकी टैक्सेबिलिटी होती है। अब ये EEE कॉन्सेप्ट क्या है? EEE डिनोट करता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट को। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं हमने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, जो सबसे पहले हम हर साल प्रीमियम पे करते हैं उस पॉलिसी का, वो आता है हमारा पहले एग्जेम्प्ट के अंडर। और हम क्या करते हैं, उस प्रीमियम की अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर जो भी हम हर साल प्रीमियम पे करते हैं वो हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, पहला E। सेकेंड E के अंदर क्या आता है, हर साल जो हम इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी हर साल कुछ बोनस एक्रू करती रहती है, जो हमारी इंश्योरेंस की वैल्यू में ऐड होती जाती है। और जब हमारी पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसके साथ हमें वो एक्रूड बोनस भी रिसीव हो जाता है। तो हर साल जो बोनस मेरी पॉलिसी में एक्रू हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उसके ऊपर भी हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो ये हो गया हमारा सेकंड E। थर्ड E आता है एग्जेम्प्ट, जब हमारी पॉलिसी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। मान लेते हैं मैंने 15 साल के लिए कोई अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई थी। 15 साल बाद वो जो हमारी पॉलिसी है वो मैच्योर हो गई, तो जितने की भी वो पॉलिसी होगी वो पैसा मुझे मेरी इंश्योरेंस कंपनी वापस कर देगी। तो इस केस में मान लेते हैं मेरी 10 लाख की पॉलिसी थी और 10 लाख रुपए मुझे मैच्योरिटी पे मिलता है, वो भी सारा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(D)। अब ये सवाल आता है कि अगर सब कुछ ही एग्जेम्प्ट है तो फिर यहाँ इनकम टैक्स की टैक्सेबिलिटी की बात कहां से है? तो दोस्तों, टैक्सेबिलिटी को समझने के लिए हमें सेक्शन 10 क्लॉज 10D को अच्छे से एक बारी स्टडी करना होगा। सेक्शन 10(10)D ये कहता है कि मैच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो भी पैसा रिसीव हुआ वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? इस कंडीशन के अंडर आपने जो भी अपने इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पे किया है वो आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आई है 1 अप्रैल 2012 से। अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले की आपकी पॉलिसी है तो ये 10% की कंडीशन 20% हो जाती है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली
और हर साल उसका जो प्रीमियम आपको पे करना है वो है 90 हजार रुपए। अब जो ये 90,000 है वो आपका हो गया प्रीमियम अमाउंट और 10 लाख हो गया आपका सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का 10% हो गया 1 लाख रुपए। आपने प्रीमियम कितना पे किया 90,000, जो कि 10% जो कि 1 लाख है उससे कम है। इसीलिए इस पॉलिसी के अंडर आपको मैच्योरिटी पे जो 10 लाख रुपए रिसीव होगा वो सारा का सारा इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं इस 10 लाख पॉलिसी के ऊपर ही आपने 1.25 लाख रुपए प्रीमियम हर साल पे किया या किसी भी एक साल 10% से ज्यादा प्रीमियम पे किया। इस केस में क्या होगा, आपकी जो 10 साल बाद मैच्योरिटी आनी है, 10 लाख रुपए जो आपको रिसीव होंगे वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। अंडर सेक्शन 10(10)D कोई भी उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और उस पैसे के ऊपर इनकम टैक्स को अकॉर्डिंगली आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बहुत फेमस हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक एसएससी को सिर्फ एक बार प्रीमियम पे करना होता है और मैच्योरिटी पे उन्हें उनका अमाउंट मिल जाता है। अब इस केस में क्या है कि अगर सिर्फ एक ही प्रीमियम पे करना है तो नॉर्मली जो प्रीमियम की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है और कभी कभी क्या होता है कि वो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा हो जाती है। इस केस में क्या होता है, एसएससी तो इस इंप्रेशन में रहता है कि उसको मैच्योरिटी के जो भी पैसा रिसीव होगा वो सारा उसके टैक्स से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 10% से ज्यादा आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आएगा और उसके ऊपर प्रॉपरली टीडीएस भी डिडक्ट होगा। तो सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसका जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से कम होना चाहिए। फाइनेंस एक्ट 2014 के अंदर इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 194DA। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी एसएससी को इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे पेमेंट करती है और वो अमाउंट 10(10)D के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी 1% के रेट से उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटती है। 2019 के अंदर इस 1% की लिमिट को बढ़ा के 5% कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस तभी काटेगी जब इंश्योरेंस कंपनी जो पेमेंट कर रही है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर पेमेंट 1 लाख रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन वो अमाउंट 10(10)D में अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो 100% टैक्सेबल होगा। एसएससी को खुद ही अपनी इनकम के अंदर उस अमाउंट को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट करनी होगी। यहाँ अगला सवाल ये आता है कि अगर मान लेते हैं मुझे जो पैसा रिसीव हो रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो मुझे किस रेट से उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना है। नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर जो भी आपकी टैक्स स्लैब की रेट है उस रेट से आपको टैक्स पेमेंट करनी है। अगर आप 10% के स्लैब में आते हैं तो वो LIC का पैसा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और 10% पे टैक्स पे होगा। अगर आप 20 या 30 के स्लैब में आते हैं तो आपको 20 और 30 के स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स की पेमेंट करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि हमने अभी जो भी डिस्कशन की है वो सब एप्लीकेबल है कि जब मैच्योरिटी पे इंश्योर्ड पर्सन को जो कंप्लीट अमाउंट है वो रिसीव होता है। मान लेते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है और उनके नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। इस केस के अंदर जो भी 100% अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उस पर कोई टीडीएस भी नहीं डिडक्ट करेगी। तो दोस्तों, अब जाने से पहले मैं आपको एक थंब रूल देना चाहता हूं। आप उस छोटे से थंब रूल को जरूर फॉलो कीजिए और कभी भी आपका कोई भी पॉलिसी का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं फ्यूचर के अंदर
तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी आप इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट करेंगे वो आपके सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा है आप उसको कस्टमाइज कराइए और कोशिश करिए कि आपका जो भी प्रीमियम बनता है वो 10% या उससे कम रहे। इस केस में आपका कोई भी अमाउंट मैच्योरिटी के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इंश्योरेंस प्रीमियम से रिगार्डिंग। जो हमारी मेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और जिन जिन आपके फ्रेंड्स ने ये इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ ली हुई हैं उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ये सारी डिस्कशन जितनी भी हमारी 24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो IRDA से अप्रूव हैं उन सब के ऊपर सेम अप्लाई होती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।